मित्रों नमस्कार। बीच में मैंने जो कुछ थोड़ी बहुत कहानियाँ सुनाई होगी वो थोड़ी हंसी मजाक वाली या हल्की फुल्की थी, लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी गंभीर है, या कहो तो बहुत ही गंभीर है। लेकिन अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे अध्यात्म को समझना है तो फिर इस बात की चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए कि ये हंसी मजाक वाली है कि गंभीर है। आपको दोनों बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं ना, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। या एक और कहावत है कि माखन माखन संतों ने खाया और छाछ जगत भभरानी। छाछ जगत भभरानी का मतलब है कि जो सार तत्व है वो तो संतों ने खा लिया। अब छाछ खाने के बाद छाछ दे भी दी दुनिया को तो क्या मतलब है, क्योंकि मक्खन तो नहीं दिया ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो संत भी स्वार्थी कहलाए जा सकते हैं, लेकिन वो स्वार्थी है नहीं। वो तो चाहते हैं कि आप भी मक्खन खाओ। अब आप ही तैयार नहीं हो खाने के लिए तो वो कहता है कि चलो तुम मक्खन नहीं खा सकते, छाछ ही पी लो, कम से कम कुछ तो मक्खन का अंश मिलेगा छाछ में भी। ये उनकी करुणा है, करुणा। तो आज की कहानी भी जो मैंने ली है वो ओशो से ही ली है। वैसे इसका इतिहास से बहुत संबंध है। मुस्लिम समुदाय में एक समुदाय ऐसा हुआ जो सूफ़ी कहलाया, सूफ़ी। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये जो सूफ़ी समुदाय है वो भारतीय सनातन संस्कृति से सीख पाता था, सीखता था। तो उसमें दो नाम हुए बड़े, एक था जुन्नैद और एक था मंसूर। मंसूर जो है वो जुन्नैद का शिष्य हुआ करता था। उस जुन्नैद ने ये घोषणा कर दी, वो घोषणा की जो भारत में कई लोग कर चुके हैं। उसने घोषणा की अनहलक, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये कितनी बड़ी बात है कि आप इसका अंदाज लगाना मतलब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ये घोषणा कि मैं ही सब कुछ हूँ, ब्रह्मा मैं हूँ, महेश मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ, कृष्ण मैं हूँ, बुद्ध मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, जो कुछ है वो मैं हूँ, तो ऐसा लगेगा स्वार्थी बयान है। तो अपने ऐसे कई लोग हुए हैं सनातन संस्कृति में। तो इसलिए हिंदू समाज में अगर कोई कहे कि हम ब्रह्मास्मि तो उसको इतना बुरा नहीं माना जाता। इस विषय को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कृष्ण ने कहा कि तू सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अब सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा का मतलब क्या हुआ? तू बाकी किसी को मत देख। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अगर कोई मेरे को न माने तो उसका गला काट दो। सर तन से जुदा वाली बात कृष्ण ने नहीं कही तब भी, कि अगर मेरे को नहीं मानोगे तो सर तन से जुदा। लेकिन कुछ धर्मों में ये बातें आप देख रहे हैं लगातार घट रही हैं। अपने भारत में ये घटना है, सर तन से जुदा।
तो ये तब होता है जब लोग अज्ञानी रहते हैं। चूँकि भारत में अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले बहुत लोग हुए, तो अल मंसूर हुआ था, जुनैद का शिष्य था, उसने कह दिया अनहलक। अब ये बात पहुंची शासक तक, औरंगजेब तक, और उनके धर्म में लिखा था कि मोहम्मद साहब आखिरी आदमी हैं। और मोहम्मद साहब भी ये नहीं कह पाए कि अनहलक, ये नहीं कहा उन्होंने भी यही कहा कि अगर ईश्वर के बाद कोई उसका संतान है, जैसे कि ईसा मसीह ने कहा, मतलब सेकंड नंबर वो मैं हूँ। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में ऐसे कहने वाले कई हुए हैं जिन्होंने दूसरे नंबर की बात ही नहीं की, सीधे पहले नंबर की बात कर दी कि जो कुछ है मैं ही हूँ। लेकिन किसी का इतना विरोध नहीं हुआ जितना दूसरे धर्मों में होता है। ये है सनातन धर्म की खासियत। लेकिन यहाँ तो अल मंसूर ने कह दी ये बात, तो उसके वो शासक ने उसके पास भेजा अपनी सेना को कि तू अपनी बात से मुकर जा, ऐसा मत कह, तू इतना बड़ा कौन है, ऐसा कहने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। और एक फिर उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हाथ पैर काटे गए, हाथ पैर काटे गए, तब भी मंसूर हंस रहा था। और उसने एक बड़ी मज़ेदार बात कही। उसने कहा आप ये किसे काट रहे हो? इसे तो मतलब शरीर के बारे में बोल रहा था वो। ये आप किसे काट रहे हो? इसे तो हम पहले ही इनकार कर चुके हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि ये हम नहीं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अपने शिव सूत्र में है एक बात। शिव जब पार्वती को समझा रहे थे शिव सूत्र में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो शरीर है ये बहुत ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें खून है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है। ये मैं बात एक बार पहले ही बता चुका हूँ। तो इनसे कैसे प्यार किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा इसका अगर स्पर्श भी हो जाए तो नहा लेना चाहिए आदमी को, ऐसा शिव सूत्रों में कहा गया है। तो आप इन दोनों बातों को जोड़ सकते हो अगर चाहो तो। उसने कहा कि आप किसे काट रहे हो, ये तो हम पहले ही इससे मना कर चुके हैं, ये अल मंसूर ने कहा। लेकिन ये कहने का हिम्मत, ये कहने की हिम्मत किसी को अगर पूरी दुनिया में हो सकी तो आपको ऐसा कोई राष्ट्र नहीं मिलेगा, कोई देश नहीं मिलेगा जिसमें ये कहने की हिम्मत किसी और देश को हो जो भारत में है, जो सनातन संस्कृति में है, जो ये साफ तौर पे कह सके कि अनहलक अहम ब्रह्मास्मि। और फिर भी उसको कोई काटेगा नहीं कि ले तू ऐसे कैसे कह दिया तूने, हम तुझे काट देंगे, क्योंकि ये तो कृष्ण कह चुके हैं, ये तो वो कह चुके हैं, ये कह चुके हैं, और वो तो बहुत बड़े आदमी थे, तुम कौन हो कहने वाले। अपने यहाँ ये अधिकार सबको दिया गया है, यानी आप भी वही हो जो सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।